शिक्षा के क्षेत्र में यूपी का अंबेडकर नगर दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए दिख रहा है। यूपी बोर्ड का परिणाम हो या सीबीएसई बोर्ड का, इसमें अंबेडकर नगर जिले के मेधावी छात्रों ने अपने मेधा शक्ति का इस तरह से प्रदर्शन किया है कि सीबीएसई बोर्ड के जिले की टॉपर का साक्षात्कार लेते हुए एबीएन न्यूज प्लस ने कई सवाल किए। बड़े बेबाकी ढंग से टॉपर ने जवाब दिया और भारतीय राजनीति से लेकर के उत्तर प्रदेश की क्या कुछ स्थिति है, बहुत ही तीखा प्रहार किया है यहाँ के राजनीति और यहाँ के शिक्षा पर, और अपने बात को बड़े ही बेबाकी ढंग से रखा है। रेडियंट सेंट्रल चिल्ड्रन अकादमी की छात्रा जो अंबेडकर नगर जिले की सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल की टॉपर है, सिद्धि श्रीवास्तव, हम चलते हैं उनके पास और करते हैं ढेर सारा सवाल। इस समय नरेंद्र देव इंटर कॉलेज के प्रवक्ता अवनीश तिवारी सहित तमाम लोग सम्मानित करते हुए और गुर्जन बिंदु आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच हम करते हैं सिद्धि श्रीवास्तव से ढेर सारा सवाल। आप सुनिए बेबाकी पूर्ण जवाब, किस तरह से उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश अच्छे और बुरे दोनों का नर्सरी केंद्र है और यह उत्तर प्रदेश सिर्फ और सिर्फ इस देश को टॉपर दिया है, वह चाहे अपराधी हो, चाहे राजनीति का धुरंधर हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, चाहे विधिवेत्ता हो या विद्वान हो या भगवान हो। क्या कुछ कहती हैं रिद्धि श्रीवास्तव, सुनते हैं एक साक्षात्कार। रिद्धि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर जिला में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 रैंकिंग में आपका प्रथम स्थान आया। एबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामना। धन्यवाद। आप इस सफलता के पीछे किसका हाथ मानती हैं? सबसे पहले तो मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का, मेरे भाई का, मेरे दोस्तों का। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। मेरी माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया। कोई भी पल हो, वो हर मुश्किल से, हर जिम्मेदारी से दूर हटकर मेरे प्रति अपनी जिम्मेदारी अदा की। तो उन सबको। माँ प्रथम टीचर होती है जी। माँ। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो आपने अचीवमेंट हासिल किया है, अंबेडकर नगर जो एजुकेशन सेक्टर में उतना हाईएस्ट लेवल पर नहीं माना जाता, तो ऐसे में ट्यूशन का सहारा लेना या कैसे आपने ये सफलता? मैंने वैसे तो ट्यूशन 2 महीने के लिए किया था टर्म 1 के पहले, लेकिन और मेरे जो ट्यूशन टीचर हैं उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास उतने सोर्सेज नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्यूशन लेनी चाहिए। एक वक्त के बाद मुझे लग गया था कि मैं खुद के दम पे भी कर सकती हूँ, और अब तो इतने सारे ऑनलाइन सोर्सेज आ चुके हैं, इतनी चीप क्वालिटी और इतने चीप मनी से उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, बहुत से चैनल्स हैं, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। वो एक बेस्ट सोर्स होगा आपकी पढ़ाई के लिए। किस विषय में आपका सबसे ज़्यादा रुचि है? वैसे मुझे मैथमेटिक्स में बहुत रुचि है और सोशल साइंस में मेरी बहुत रुचि है। क्या कुछ बनना चाहती हैं आप? आगे चल के मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दूंगी और वही सपना लेके आगे बढ़ रही हूँ। यूपीएससी का एग्ज़ाम आप देंगे, एक प्रशासनिक अधिकारी आप बनना चाहती हैं। आपके मन में क्या टीस रहता है कि अंबेडकर नगर में या उत्तर प्रदेश राज्य में या इस देश में क्या कुछ बदलाव आप करना चाहती हैं? वैसे तो जब उत्तर प्रदेश का नाम लिया जाता है तो बहुत मजाक और गुंडे मवालियों का प्रदेश माना जाता है हमारे प्रदेश को, मगर ऐसा नहीं है। और हर राज्य, हर एक चीज़ की पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है। मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन और ख़ास करके गर्ल्स के प्रति एजुकेशन और बढ़े उत्तर प्रदेश में, लड़कियों को और भी मौके दिए जाएं और छोटे छोटे इलाकों से उन्हें आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे बढ़ें, यही चाहती हूँ मैं। और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हो, और अब तो नोएडा भी एक बॉलीवुड से रिलेटेड सिटी बनने जा रही है, तो मैं यही चाहूँगी कि हमारा जो प्रदेश है प्रगति करे। और वैसे तो इंडिया को देखें तो आगे हमारा ही युग होने वाला है। हम यूथ हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं, और यही कहूँगी कि आगे अगर आपको अंबेडकर नगर का डीएम बना दिया जाए तो पहला कदम आपका क्या होगा? पहला
कदम मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मैं पहले एक कमेटी बनाऊंगी, एक ऐसी कमेटी जो औरतों की बनी हो और वो छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे कस्बों से उन लड़कियों को लेके आए जिनके अंदर प्रतिभा है और वो आगे बढ़ना चाहती हैं और कुछ माध्यमों की कमी की वजह से वो पीछे रह गई हैं। और रोड, सीवेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, मैं इन सब पे जो है अपना ध्यान केंद्रित करूंगी और लोगों के बीच में रहकर काम करना चाहूँगी। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, ऐसे में क्या आपको कभी आर्थिक अभाव महसूस हुआ कि अगर मेरे पास पैसा और ज़्यादा होता तो मैं ये अचीवमेंट हासिल करती, यहाँ पर जाती, ये करती, वो करती, ऐसा कुछ आपके मन में कभी आया? वैसे तो मेरे माता पिता इतने सक्षम हैं कि वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन हाँ, मैंने अपने दोस्तों को अपने आस पड़ोस में ऐसा ज़रूर देखा है और मुझे देखकर काफ़ी दुख होता है। लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। अंबेडकर नगर का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप किस लेवल पर पाती हैं? अंबेडकर नगर एजुकेशन सिस्टम हाँ अभी उतना इम्प्रूव नहीं है और मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो स्कूल नहीं जाते हैं और 14 साल से कम की उम्र के बच्चे काम करते हुए भी मैंने देखे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आएगा। अचानक से इतना बड़ा बदलाव लाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि धीरे धीरे हम बदलाव लाएंगे और अंबेडकर नगर भी बहुत आगे जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है, ABN न्यूज़ प्लस के दर्शक जितने इस समय आपको देख रहे हैं उनको बड़ी खुशी होती है जब अगली बार उन्होंने देखा कि जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया था तो यूपी के टॉप 10 सूची में अंबेडकर नगर का आप लोगों ने स्थान दिलाया था। इसी तरह CBSE का जब रिज़ल्ट आया उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपने मेधा शक्ति का एहसास कराया और सारे दर्शक बहुत खुश होते हैं। ऐसे में लोग जैसे कोटा जाते हैं, रुड़की जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तैयारी करने, तो आपको लग रहा है कि निकट भविष्य में अंबेडकर नगर में भी इस तरह से एजुकेशन का एटमॉस्फेयर डेवलप होगा कि लोग वहाँ ना जा कर के यहाँ पर भी तैयारी कर सकते हैं? अभी तो फ़िलहाल इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि कोटा, दिल्ली ये सब दशकों से जो है केंद्र बन चुके हैं शिक्षा का। हम देखें UPSC का दिल्ली, कोटा, IIT और JEE का। लेकिन आने वाले वर्षों में ऐसा मुमकिन, इसमें अगर ऐसा हो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत प्रतिभा है, बहुत से ट्यूशन सेंटर्स खुल रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है वो लोगों में बांटना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है अगर आने वाले समय में अंबेडकर नगर भी ऐसा जो है ज़िला बन जाए। CBSE बोर्ड के 10वीं का रिज़ल्ट आने के बाद जब आपको पता चला कि अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 सूची में हमारा प्रथम स्थान है, आपको कैसा लगा? पहले तो मैं बहुत खुश हुई। उसके बाद मेरे स्कूल से फ़ोन आया, मैं वहाँ गई, वहाँ पे मेरे टीचर्स ने मुबारकबाद दी और मुझे खुशी हुई कि हाँ मैंने मेहनत की थी और उसका फल मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे माता पिता मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक खुश थे। मेरे अंकल और मेरे परिवार वाले, मेरे भाई बहन सब बहुत खुश थे और ये देखकर और भी ज़्यादा खुशी हुई। आप क्या इस खुशी को अनवरत बरकरार रखना चाहती हैं कि आपके माता पिता, स्कूल के लोग, आप तो इस समय सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, सारे ज़िले के लोगों की नज़र आप पर अब हमेशा बनी रहेगी कि रिद्धि जो है क्या कुछ अचीवमेंट हासिल करना चाहती है और सारे दर्शक भी आपसे ढेर सारा उम्मीद रखेंगे कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन करके यहाँ पर आने वाले भविष्य में उतरेंगी। और 12वीं में क्या कुछ आप दिखाने वाली हैं? मैं अभी से तो नहीं कुछ कहना चाहूँगी, मगर ये ज़रूर कहूँगी कि चाहे जो हो मैं अपना 100% दूँगी और हर तरीके से मेहनत करूँगी जैसे मैंने अब की। और यही कहूँगी कि ईश्वर की कृपा रही तो आगे भी मैं आपसे मिलती रहूँगी। ढेर सारे बच्चे इस बार परीक्षा देने वाले हैं 2022-23 में जी। आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी कि अगर वो भी टॉप 10 रैंकिंग के प्रथम स्थान पर आना है उनको, तो किस तरह से पढ़ाई उनको करनी पड़ेगी, कितना वक्त देना पड़ेगा पढ़ाई में? मैं यही कहूँगी कि पहली बात तो आप भटके नहीं,
क्योंकि यही उम्र होती है, बच्चे अक्सर भटक जाते हैं, गलत दिशाओं में जाने लगते हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है, जो भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान होता है। और अगर आपको कोई और सोर्स की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब वगैरह पे जाके देखिए, आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। और आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। और पढ़ाई में कितना वक्त देना चाहिए? पढ़ाई में वैसे तो अगर डेली देखें तो 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती थी, क्योंकि फिर स्कूल से आना, ट्यूशन जाना। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए और फिर अंत में जो है मेहनत करिए, बस आ जाएंगे। यहाँ आप यूपी के पॉलिटिक्स को किस नज़र से देखती हैं? यूपी के पॉलिटिक्स को सारे दर्शक इस चीज़ को, सारे दर्शक, क्योंकि आज किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो या ऑफिसर हो, सबकी नज़र यूपी के पॉलिटिक्स पर ज़रूर रहती, पूरे देश की नज़र। आप किस नज़र से देखती हैं? बड़ा रोचक सवाल है। यूपी की पॉलिटिक्स में वैसे तो मैं क्या ही कहूँ, मुझे उतना नहीं मालूम है, मगर मैं यही देखती हूँ कि जाति, धर्म, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और शिक्षा में अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि यूपी के लोगों में इतनी प्रतिभा है कि वो पूरे देश को चला सकते हैं, और बहुत से लोगों ने चलाया भी है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो सब। और यही कहूँगी कि बहुत प्रतिभा है, और पॉलिटिक्स में भी मैं अक्सर देखती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छी तरीके से चल रही है यूपी, और अगर ऐसे चलती रहेगी, सबसे पहले गुंडे मवालियों का जो ये आजमगढ़ हुआ करता था, अब काफ़ी वहाँ पे हालात सुधरे हैं। तो ये इन सब चीज़ों को मैं पढ़ती रहती हूँ और अच्छा लगता है ये सब कुछ जानकर। और लखनऊ का जिस तरीके से विकास हो रहा है, वाराणसी का विकास हो रहा है, कानपुर का विकास हो रहा है, तो हाँ, ठीक लग रहा है। लेकिन मतलब आप इस चीज़ को स्वीकार खुले मन से करती हैं कि इस देश के जितने धुरंधर हो, चाहे भगवान राम, भगवान पर यहाँ यूपी में ही जन्म लिए, चाहे दाऊद इब्राहिम माफिया इंटरनेशनल यूपी में ही पैदा हुआ, या राजनीति का धुरंधर अटल बिहारी वाजपेयी, तो सब कुछ अगर नर्सरी है धुरंधर पैदा करने का तो यूपी है। आपको प्राउड फील होता है? जी बिल्कुल, हम हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी, हम हर क्षेत्र में। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? वैसे तो आदर्श एक बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं बहुत से लोगों को फॉलो करती हूँ, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, जिस तरीके से वो कूल और काम रहते हैं। जैसे अटल जी की बात की, मैं उनकी भी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ। और बस इन्हीं लोग को, मेरी माँ है मेरा आदर्श सबसे बड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया है। मेरे पिता हैं, मेरे पिता ने मुझे दिखाया है कि चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा दौर आ जाए, चाहे कितना भी हालत ख़राब हो, चाहे हर तरफ से आप तंग हो, लेकिन आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आप चुराने में माहिर हैं, अच्छी चीज़ों को आपने सबसे कुछ न कुछ चुराया है, और कुछ न कुछ सीखने के लिए आपने बहुत बड़ी बात कही कि ढेर सारे लोगों से ढेर सारी चीज़ें हम ले सकते हैं, अच्छी चीज़ों को ले सकते हैं, और जीवन में आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामना कि आप दोबारा ABN न्यूज़ प्लस पर आवें और एक बड़ा अचीवमेंट हासिल करके।